2011 का वर्ल्ड कप वो ऐतिहासिक पल शायद ही कोई भारतीय फैन भूल पाया हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस जीत के पीछे कितनी गहरी, चौंकाने वाली और दर्द से भरी कहानी छुपी हुई है। ये सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने की कहानी नहीं थी, बल्कि सालों की हार, अपमान और टूटे सपनों से उभरकर खड़े होने की दास्तान थी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1983 से, जब पहली बार भारत ने कपिल देव की कप्तानी में लॉर्ड्स के मैदान पर वर्ल्ड कप जीता था। उस समय भारतीय टीम को दुनिया की कमजोर टीमों में गिना जाता था। कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन उस जीत ने सब कुछ बदल दिया। वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों को भी भारत की ताकत का एहसास हुआ। लेकिन ये सुनहरा दौर ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। कपिल देव के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन, फिर सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज खिलाड़ी कप्तान बने, मगर कोई भी टीम को दोबारा वर्ल्ड कप नहीं दिला सका। 1996 का वर्ल्ड कप तो भारतीय क्रिकेट के लिए एक कड़वा घाव बन गया। श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में जब टीम लड़खड़ाई तो गुस्साए दर्शकों ने मैदान में हंगामा कर दिया। स्टेडियम में आगजनी तक हो गई, मैच रोकना पड़ा और अंत में श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया गया। बाद में इस मुकाबले पर फिक्सिंग के आरोप भी लगे, जिससे निराशा और गहरी हो गई। इसके बाद 1999 का वर्ल्ड कप आया। उम्मीदें फिर जगी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे से हार ने सफर वहीं खत्म कर दिया। फिर 2003 में एक बार फिर भारतीय टीम ने उम्मीदों को पंख दिए। सौरव गांगुली की कप्तानी में टीम संतुलित और मजबूत नजर आ रही थी। सचिन और सहवाग की ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर में गांगुली, द्रविड़, युवराज और कैफ, और गेंदबाजी में जहीर खान, नेहरा और श्रीनाथ, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। भारत फाइनल तक पहुंचा और पूरे देश को यकीन हो गया कि इस बार इतिहास बदलेगा। लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया सामने थी, एक ऐसी टीम जो बड़े मुकाबलों में कभी नहीं लड़खड़ाती। रिकी पॉन्टिंग की तूफानी पारी ने भारत के सपनों को तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने विशाल लक्ष्य खड़ा किया और भारतीय टीम उसे हासिल नहीं कर सकी। एक बार फिर ट्रॉफी हाथ से निकल गई। यहीं से 2011 की जीत की असली कहानी शुरू होती है। 2003 के बाद भारतीय टीम पर चोकर्स का टैग लग चुका था। हर बड़े मैच में हार, हर बार टूटती उम्मीदें, ड्रेसिंग रूम से लेकर दर्शकों तक हर जगह निराशा थी। फिर आया 2007 का वर्ल्ड कप, जो और भी ज्यादा दर्दनाक साबित हुआ। टूर्नामेंट से पहले ही टीम अंदरूनी विवादों में घिरी थी। कोच ग्रेग चैपल के दौर में टीम बढ़ चुकी थी। कप्तान राहुल द्रविड़ थे और वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज में खेला जाना था। टीम में अनुभवी खिलाड़ी भी थे और एक नया चेहरा भी, MS धोनी। उम्मीद थी कि ये मिश्रण कुछ नया करेगा, लेकिन पहले ही मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हार ने सब कुछ हिला दिया। ये सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद बरमूडा के खिलाफ जीत मिली, लेकिन श्रीलंका से हार ने सफर खत्म कर दिया। भारत ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया। पूरा देश स्तब्ध था। फैंस का गुस्सा और खिलाड़ियों की निराशा, सब कुछ अपने चरम पर था। ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय क्रिकेट एक गहरे अंधेरे में खो गया हो। लेकिन शायद यही अंधेरा आने वाली सबसे बड़ी रोशनी की शुरुआत था। बांग्लादेश के खिलाफ मिली वो हार एक ऐसा घाव बन गई जो आज भी भारतीय फैंस के दिलों में ताज़ा महसूस होता है। जैसे ही टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई, हर तरफ गुस्से का माहौल बन गया। खिलाड़ियों की कड़ी आलोचना होने लगी, लोगों का भरोसा टूट चुका था और नाराजगी खुलकर सामने आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरे देश का धैर्य एक साथ टूट गया हो। इसी दौरान कोच ग्रेग चैपल और टीम के बीच के मतभेद भी सबके सामने आ गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि सचिन तेंदुलकर खुद टीम के साथ खड़े हो गए। उन्होंने साफ तौर पर BCCI को यह संदेश दे दिया कि इस कोच के साथ खेलना अब संभव नहीं है। हालात ऐसे हो गए थे कि भारतीय क्रिकेट की नींव तक हिलती नजर आ रही थी। उस समय भारत को उसी तरह मजाक और आलोचना का सामना करना पड़ रहा था जैसा आज के दौर में कुछ अन्य टीमों को झेलना पड़ता है। इस पूरे दौर को भारतीय क्रिकेट के सबसे अंधकारमय समय के रूप में देखा गया। हर तरफ निराशा थी, ना कोई दिशा, ना कोई उम्मीद। लेकिन अक्सर सबसे गहरा अंधेरा ही नई सुबह का संकेत होता है। टीम को अब जरूरत थी एक नए नेतृत्व की, एक ऐसे कप्तान की जो सिर्फ मैच ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी जीत सके। और इसी मोड़ पर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने भारतीय क्रिकेट का भविष्य बदल दिया। 2007 के T20 वर्ल्ड कप के लिए सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने खुद को अलग कर लिया। टीम अचानक अनुभवहीन हो गई, दबाव बढ़ गया और उम्मीदें कम हो गई। ऐसे में BCCI ने एक साहसिक निर्णय लिया। कप्तानी सौंपी गई महेंद्र सिंह धोनी को। धोनी उस समय तक एक बेहतरीन फिनिशर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन कप्तानी उनके लिए एक नई परीक्षा थी। उन्हें ऐसी टीम की कमान दी गई थी जो अंदर से बिखरी हुई थी। आलोचनाएं हर तरफ थीं, लेकिन धोनी ने इसे अपने लिए मौका बना लिया। अपनी पहली ही कप्तानी में उन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप का विजेता बना दिया। इस जीत ने न सिर्फ टीम का आत्मविश्वास लौटाया, बल्कि आलोचकों को भी चुप करा दिया। लेकिन भारतीय फैंस का असली सपना अभी भी अधूरा था, वनडे वर्ल्ड कप। और फिर आया साल 2011। ये वर्ल्ड कप खास था क्योंकि इसका आयोजन भारत सहित उपमहाद्वीप में हो रहा था। तब तक महेंद्र सिंह धोनी खुद को एक शांत, समझदार और भरोसेमंद कप्तान के रूप में स्थापित कर चुके थे। अब पूरे देश की निगाहें बस एक ही चीज पर थी, वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। ये वही ट्रॉफी थी जिसका इंतजार भारत पिछले 28 सालों से कर रहा था। 2003 की हार अब भी लोगों के दिलों में चुभ रही थी और इसी बीच एक और भावनात्मक पहलू जुड़ गया। सचिन तेंदुलकर अपने करियर के अंतिम चरण में थे।
पूरी दुनिया चाहती थी कि क्रिकेट के इस महान खिलाड़ी के हाथों में एक बार वर्ल्ड कप जरूर दिखे। अब ये जिम्मेदारी पूरी तरह महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर थी। इस वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश को मिली। पहले पाकिस्तान भी इसका हिस्सा था, लेकिन 2009 में श्रीलंका टीम पर हुए हमले के बाद उससे मेजबानी का अधिकार वापस ले लिया गया। भारत के लिए ये राहत की बात थी कि नॉकआउट मुकाबले उसके अपने मैदानों पर खेले जाने थे। घरेलू परिस्थितियां अब भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। देश का माहौल तैयार था, टीम तैयार थी और इतिहास बस लिखा जाना था। इसी बीच सचिन तेंदुलकर ने एक घोषणा की जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया। उन्होंने कहा कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। अब ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं रह गया था, ये एक भावना बन चुका था। ये सवाल हर किसी के मन में था कि क्या क्रिकेट के भगवान को वर्ल्ड कप के साथ विदाई मिलेगी। सचिन का सपना भी यही था कि वो वर्ल्ड कप जीतकर क्रिकेट को अलविदा कहे। इसलिए ये वर्ल्ड कप सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि बेहद भावनात्मक भी था। लेकिन राह आसान नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी टीमें अपने चरम पर थीं। फिर भी इस बार भारत के पास कुछ अलग था। जुनून, एकजुटता और एक ऐसा कप्तान जो हर परिस्थिति में शांत रहकर सही फैसला लेना जानता था। महेंद्र सिंह धोनी की यही खासियत टीम की सबसे बड़ी ताकत थी। और अब शुरुआत होती है 2011 वर्ल्ड कप की। भारत का पहला मुकाबला एक बार फिर बांग्लादेश से था। वही टीम जिसने 2007 में भारत को सबसे बड़ा झटका दिया था। इसी वजह से फैंस के दिलों में पुराने घाव फिर से ताज़ा हो उठे थे। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदली हुई थी। टीम एकजुट थी, आत्मविश्वास से भरी हुई और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। वीरेंद्र सहवाग ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए और एक विस्फोटक पारी खेलते हुए 175 रन बना डाले। दूसरी ओर विराट कोहली ने भी अपने वर्ल्ड कप करियर का पहला शतक जड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। भारत ने कुल मिलाकर 371 रन बनाए, एक ऐसा स्कोर जो किसी भी टीम के लिए चुनौती से कम नहीं था। जवाब में बांग्लादेश की टीम संघर्ष करती नजर आई और पूरी टीम 283 रन पर सिमट गई। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत एक दमदार जीत के साथ की, जिससे पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। अगला मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ था। सचिन तेंदुलकर के शानदार शतक की बदौलत भारत ने 339 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड ने भी जबरदस्त जवाब दिया और मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। ये नतीजा थोड़ा चिंताजनक था क्योंकि गेंदबाजी में जहीर खान को छोड़कर बाकी खिलाड़ी उतना प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे। इसके बाद भारत ने आयरलैंड और नीदरलैंड को हराकर अपनी स्थिति मजबूत की, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अब लीग स्टेज का आखिरी मैच चेन्नई में वेस्टइंडीज के खिलाफ था। भारत ने पहले बल्लेबाजी की। जब सचिन क्रीज पर थे, एक अंदर आती गेंद पर विपक्षी खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की। अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन सचिन ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए खुद मैदान छोड़ दिया। ये पल हर भारतीय के लिए गर्व से भर देने वाला था। सचिन के आउट होने के बाद टॉप ऑर्डर ज्यादा देर टिक नहीं पाया, लेकिन युवराज सिंह ने मोर्चा संभाल लिया। चेन्नई की उमस और गर्मी के बीच जब शरीर जवाब दे रहा था, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार उन्हें आराम करने की सलाह दी गई, लेकिन वो डटे रहे। पसीने से लथपथ, लड़खड़ाते कदमों के साथ उन्होंने 113 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को 268 तक पहुंचाया। इसी मैच के बाद ये खबर फैलने लगी कि युवराज सिंह गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य था भारत की जीत। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई और पूरी टीम 188 पर ढेर हो गई। भारत ने शानदार जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अब सामने था ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसी टीम जिसने सालों तक भारत के सपनों को तोड़ा था। क्रिकेट पंडित एक बार फिर भारत की हार की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन इस बार भारतीय टीम का इरादा कुछ और ही था। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की और रिकी पॉन्टिंग ने एक शानदार शतक लगाते हुए अपनी टीम को 260 रनों तक पहुंचाया। लक्ष्य मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। वीरेंद्र सहवाग जल्दी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर ने पारी को संभाला। दोनों ने धैर्य के साथ खेलते हुए टीम को स्थिरता दी, लेकिन जैसे ही सचिन आउट हुए, दबाव फिर बढ़ने लगा। तभी युवराज सिंह और सुरेश रैना क्रीज पर आए। दोनों ने मिलकर हालात को संभाला और टीम को जीत के करीब ले गए। आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आया। युवराज सिंह ने ब्रेट ली की गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। मैच खत्म, जीत भारत की। युवराज घुटनों के बल बैठ गए और उनकी जोरदार दहाड़ पूरे देश के जज्बातों की आवाज बन गई। अब भारत किसी से कम नहीं। भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका था, जहां सामना था पाकिस्तान से। ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का टकराव था। मोहाली का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और दोनों देशों के प्रधानमंत्री भी वहां मौजूद थे। धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरुआत ठीक रही, लेकिन फिर विकेट गिरने लगे। एक छोर पर सचिन तेंदुलकर डटे रहे। उन्होंने 85 रनों की बेहद अहम पारी खेली। इस दौरान उन्हें कई मौके भी मिले, जिनका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। भारत ने कुल 260 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई और 231 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को हराकर फाइनल में जगह बना ली। अब पूरा देश सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात कर रहा था, वर्ल्ड कप। हर गली, हर घर, हर दिल में बस एक ही सपना था। फाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से था, एक बेहद मजबूत टीम।
कुमार संगकारा, तिलक रत्ने दिलशान, महिला जयवर्धने जैसे बल्लेबाज और मुथैया मुरलीधरन व लसित मलिंगा जैसे खतरनाक गेंदबाज। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश वहीं उमड़ पड़ा हो। हर चेहरे पर एक ही दुआ थी, इस बार ट्रॉफी भारत की हो। जैसे ही मैच शुरू हुआ पूरे देश में सन्नाटा छा गया। सड़कें खाली थीं, लोग अपने घरों में टीवी से चिपके हुए थे। गांव से लेकर शहर तक हर जगह बस एक ही इंतजार था, इतिहास बनने का। हर टीवी स्क्रीन, हर मोबाइल और हर रेडियो पर बस एक ही इंतजार था, भारत की वर्ल्ड कप जीत का। उधर श्रीलंका की टीम 4 बदलावों के साथ फाइनल में उतरी। टॉस उनके पक्ष में गया और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपनिंग के लिए तिलक रत्ने दिलशान और उपलू थरंगा मैदान में आए। भारत की ओर से नई गेंद संभाली जहीर खान ने, वही जहीर जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपनी स्विंग और अनुभव से बल्लेबाजों को परेशान कर रखा था। शुरुआत से ही उन्होंने दबाव बना दिया। थरंगा को महज 2 रन पर स्लिप में कैच करवा दिया। शुरुआती 3 ओवरों में एक भी रन नहीं बनने दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उनके दिमाग में 2003 के फाइनल की यादें ताज़ा थीं और इस बार वे कोई गलती दोहराना नहीं चाहते थे। इसके बाद कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने ने पारी को संभालने की कोशिश की। संगकारा ज्यादा देर टिक नहीं सके, लेकिन जयवर्धने एक छोर पर डटे रहे। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 103 रन बनाए और श्रीलंका को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। पूरी टीम ने मिलकर 277 रन बनाए। अब भारत के सामने लक्ष्य था 275 रन। पिच क्यूरेटर पहले ही कह चुके थे कि इस मैदान पर 270 के आसपास का स्कोर जीत दिलाने वाला साबित हो सकता है, यानी दबाव अब भारत पर साफ नजर आ रहा था। लेकिन भारतीय टीम को अपनी बल्लेबाजी पर पूरा भरोसा था। क्रीज पर आए वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर, लेकिन मैच की दूसरी ही गेंद पर लसित मलिंगा ने सहवाग को एलबीडब्ल्यू कर दिया। करोड़ों उम्मीदें पल भर में टूटती नजर आई। टीम संभलने की कोशिश ही कर रही थी कि अगला झटका लगा। मलिंगा की गेंद पर सचिन तेंदुलकर कैच आउट हो गए। पूरे देश में सन्नाटा छा गया। ऐसी मुश्किल घड़ी में गौतम गंभीर और विराट कोहली ने मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर 83 रनों की अहम साझेदारी की। खास बात यह रही कि दोनों ने न सिर्फ विकेट बचाए बल्कि रन गति को भी नियंत्रण में रखा। इसके बाद विराट कोहली 35 रन बनाकर आउट हो गए। अब एक और मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। तभी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक चौंकाने वाला फैसला किया। उन्होंने खुद बल्लेबाजी के लिए उतरने का निर्णय लिया, युवराज सिंह से पहले। पूरा टूर्नामेंट धोनी के लिए खास अच्छा नहीं रहा था, इसलिए ये फैसला सभी को हैरान कर गया। लेकिन यही वो चाल थी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। धोनी और गंभीर ने चौथे विकेट के लिए 109 रनों की साझेदारी की। गंभीर ने शानदार 97 रन बनाए। भले ही वो शतक से चूक गए, लेकिन उनकी ये पारी किसी भी शतक से कम नहीं थी। इसके बाद युवराज सिंह मैदान में आए और धोनी के साथ मिलकर टीम को जीत के करीब ले गए। फिर आया वो ऐतिहासिक पल जिसे हर भारतीय हमेशा याद रखेगा। धोनी ने नुवान कुलसेकरा की गेंद को लंबा शॉट खेला। गेंद सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा पार, और उसी के साथ भारत वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया। 28 साल बाद ये सपना पूरा हुआ। पूरा देश जश्न में डूब गया। हर गली, हर मोहल्ला, हर घर में लोग खुशी से झूम उठे। ढोल थालियां जो भी हाथ में आया उसी से जश्न मनाया गया। लाखों नहीं, करोड़ों आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। सचिन तेंदुलकर को कंधों पर उठाकर मैदान का चक्कर लगाया गया। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, ये एक भावना थी, एक सपना था जो आखिरकार पूरा हुआ। ये वर्ल्ड कप जितना सचिन के लिए खास था, उतना ही पूरे भारत के लिए भी। जश्न ऐसा हुआ जैसा शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। हर तरफ खुशियों का सैलाब था, जैसे पूरा देश एक साथ जीत गया हो। महेंद्र सिंह धोनी को फाइनल में शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, और सच कहें तो वो इसके पूरी तरह हकदार थे। वहीं युवराज सिंह को पूरे टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। और अगर सच्चाई की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में हर खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया था, लेकिन युवराज का योगदान सबसे अलग, सबसे खास था। आज अफसोस इस बात का है कि धीरे धीरे लोग उस असली हीरो को भूलते जा रहे हैं, जिसने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए भी देश के लिए मैदान में अपना सब कुछ झोंक दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के दौरान उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि हालात बेहद गंभीर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो डटे रहे, लड़े और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 2011 वर्ल्ड कप की ये वो सच्चाई है जिसे बहुत से लोग या तो जानते नहीं हैं या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि असलियत यही है कि वर्ल्ड कप जैसी बड़ी ट्रॉफी कभी किसी एक खिलाड़ी की वजह से नहीं जीती जाती। ये पूरी टीम की मेहनत, संघर्ष और एकजुटता का नतीजा होती है। अब सवाल आपसे है, आपकी नज़र में 2011 वर्ल्ड कप का असली हीरो कौन था? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।